बहुत पढ़े लिखे लोग मिलते हैं, पंडित लोग, राजा भी होते हैं, विद्वान भी होते हैं, सब तरह के लोग होते हैं, बहुत अच्छे पढ़े लिखे होते हैं, पर अविद्या तो फिर भी नहीं छूटती उनकी। इतिहास के उदाहरण बहुत प्रसिद्ध हैं, आप जानते ही हैं। रावण कोई अनपढ़ था, कितना पढ़ा लिखा था, 4 वेद 6 शास्त्र 10 शास्त्रों का विद्वान था, ऐसा बताते। तो इतना पढ़ने के बाद भी उसकी अविद्या तो हटी नहीं, तो फिर क्यों नहीं हटी? तो ये किताब पढ़ के संतुष्ट मत हो जाना कि हमने अब तो 5 दर्शन पढ़ लिए, अब तो हमने उपनिषद पढ़ लिए, अब तो हम इतने वेदों के विद्वान हो गए, अब फलाने हो गए, इससे काम नहीं चलेगा, इतने से काम नहीं चलेगा। शाब्दिक ज्ञान से बेड़ा पार नहीं होगा, उससे अविद्या नहीं हटेगी, और युक्ति तो अनुमान से भी नहीं हटेगी। तो कैसे हटेगी? साक्षात दर्शन से होगी। हर एक के विचार अलग है, दूसरा व्यक्ति आपको तभी तो सुख देगा जब आपके उससे विचार मिलते हो। अगर 2 व्यक्तियों के विचारों में टक्कर है तो सुख नहीं मिलेगा, लड़ाई होगी, विरोध होगा, झगड़ा होगा, विघटन होगा, संगठन नहीं होगा। 100% समान विचार वाले धरती पे कहीं मिलते हैं जीतू भाई? नहीं मिलते। तो फिर किसके साथ दोस्ती बनाओगे? जिसके साथ बनाओगे वहीं टक्कर। ईश्वर ने सब समाधान बता रखे, उसको पढ़ने की, चिंतन करने की, खोजने की जरूरत है। हमें नया आविष्कार कुछ नहीं करना, नई खोज कुछ नहीं करनी, सारे समाधान है शास्त्रों में, सब बता रखा है। एक व्यक्ति ने कहा कि हमने शास्त्र पढ़ लिया, हमको शब्दों से ज्ञान हो गया, ईश्वर 100% आनंद देता है, 100% दुख दूर करता है, हमने वाणी से जान लिया, शब्दों से जान लिया, शब्द प्रमाण से जान लिया, फिर भी हमारी अविद्या तो हटी नहीं। सारे शास्त्र पढ़ लिए, बहुत पढ़े लिखे लोग मिलते हैं, पंडित लोग, राजा भी होते हैं, विद्वान भी होते हैं, सब तरह के लोग होते हैं, बहुत अच्छे पढ़े लिखे होते हैं, पर अविद्या तो फिर भी नहीं छूटती उनकी। इतिहास के उदाहरण बहुत प्रसिद्ध हैं, आप जानते ही हैं। रावण कोई अनपढ़ था, इतना पढ़ा लिखा था, 4 वेद 6 शास्त्र 10 शास्त्रों का विद्वान था, ऐसा बताते हैं। तो इतना पढ़ने के बाद भी उसकी अविद्या तो हटी नहीं, तो फिर क्यों नहीं हटी? उसका उत्तर है वांग मात्रम, केवल वाणी मात्र से उसने पढ़ा है, शाब्दिक ज्ञान है, न तो तत्वम, उसको तत्व ज्ञान तो हुआ ही नहीं। तो इस सूत्र में कह रहे हैं, यदि आपने शास्त्र पढ़ लिए, सिर्फ पढ़ लिए, उस पर मनन नहीं किया, चिंतन नहीं किया, निधिध्यासन नहीं किया, उसका अभ्यास नहीं किया, प्रैक्टिकल नहीं किया, सिर्फ किताब पढ़ने से कुछ नहीं होगा, उससे आपकी अविद्या नहीं हटेगी। जैसे रावण की नहीं हटी, जैसे दुर्योधन की नहीं हटी, वो भी पढ़ा लिखा था, कंस भी ऐसा ही था, ये सब बड़े बड़े ताकतवर राजा थे और खूब पढ़े लिखे थे, फिर भी इनकी अविद्या नहीं हटी, क्योंकि उन्होंने सिर्फ शाब्दिक ज्ञान प्राप्त किया, न तो तत्वम, वास्तविक ज्ञान प्राप्त नहीं किया। तो उनकी अविद्या कहाँ पर थी? चित्त स्थिते है, उनके मन में ढेर सारी अविद्या तो बची हुई थी, उसको तो हटाया ही नहीं। इसलिए केवल शब्द शास्त्र पढ़ने से कल्याण पूरा नहीं होगा, थोड़ा होगा, 10%, 10%, 20%, 15%, बस इतना ही लाभ होगा। बाकी तो अभी काम बचा हुआ है, उसको पूरा करना। तो ये किताब पढ़ के संतुष्ट मत हो जाना कि हमने अब तो 5 दर्शन पढ़ लिए, अब तो हमने उपनिषद पढ़ लिए, अब तो हम इतने वेदों के विद्वान हो गए, अब फलाने हो गए, इससे काम नहीं चलेगा, इतने से काम नहीं चलेगा। उस पर चिंतन करें, मनन करें, विचार करें गहराई से, बार बार उन चीज़ों का व्यवहार में परीक्षण करें, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करें, तब तत्व ज्ञान होगा, केवल किताब पढ़ने से नहीं होगा। तो जब तक अविद्या चित्त में बैठी है तब तक बार बार जन्म होगा, अविद्या मरी तो है ही नहीं। इच्छाएं ढेर सारी हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, वो इच्छाएं फिर वापस संसार में आपको जन्म दिलाएंगी। लो भाई, अपनी इच्छा पूरी कर लो, बंगला चाहिए, लो बंगला लो, कार चाहिए, लो कार लो, है बेटा पोता चाहिए, बेटा पोता भी लो, अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर लो। जब प्रैक्टिकल करेंगे तब समझ में आ जाएगा कि ये 100% सुख नहीं दिला सकते। इस प्रकार से तत्व ज्ञान होगा। ये था इस सूत्र का विषय 58।
आगे 59वां सूत्र देखिए और बोलिए। युक्तितोपि न बाध्यते दिंग मूढ़वत अपरोक्षादृते। तो पिछले सूत्र में तो बताया कि शाब्दिक ज्ञान से काम नहीं चलेगा, अब कह रहे हैं अनुमान से भी काम नहीं चलेगा। युक्ति, युक्ति तर्क अनुमान, युक्ति तो अपनी न बाध्यते। ये जो अविद्या है, अविवेक है, ये कुछ व्यक्ति ऐसे लॉजिकल बात करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, तो ठीक है, तर्क करना अच्छा है, पर केवल तर्क वितर्क से भी ये पूरा नहीं हटेगा। शाब्दिक ज्ञान अच्छा है, उसका विरोध नहीं कर रहे, शाब्द शास्त्र पढ़ना चाहिए, पर पढ़ करके वहीं रुकना नहीं चाहिए, और आगे भी काम बचा हुआ है, उसको भी तो करो। तो केवल शाब्दिक ज्ञान से बेड़ा पार नहीं होगा। कुछ आप अपनी ऊहा तर्क वितर्क लगा लें कि हाँ ईश्वर एक सर्वव्यापक है, न्यायकारी है, निराकार है, सर्वशक्तिमान है, तर्क वितर्क से तो आपने समझ लिया, पर इतने से भी जो अविद्या चित्त में बैठी है वो इतने से भी नहीं हटती है। बहुत गहरी जड़ें हैं अविद्या की, उसको उखाड़ने के लिए बहुत तपस्या चाहिए। तो युक्ति तो अपनी न बाध्यते, युक्ति तर्क से भी वो नहीं हटने वाली अविद्या अविवेक। दिंग मूढ़वत, दिंग मूढ़ कहते हैं जिसको दिशा के संबंध में भ्रम हो गया। एक व्यक्ति अहमदाबाद से चला और रात को बंबई पहुंचा एक परिवार में। अब अहमदाबाद में जो रहता था तो उसको सूर्य यहाँ से निकलता दिखता था सुबह सुबह अपने घर के पास, तो उसके दिमाग में था पूर्व दिशा ये है, ठीक है, वो रोज देखता था पूर्व दिशा ये है। अब घूमते घूमते जब बंबई पहुंचा रात को, दिन होता तो पता चल जाता पूर्व कौन सा पश्चिम कौन सा। अब वो पहुंचा रात को 10 बजे, अब वहां सूर्य तो दिखता नहीं था, तो उसको भ्रांति हो गई, उसने कहा सूर्य तो यहां से निकलता है, पूर्व दिशा तो ये है। तो बंबई वाले ने समझाया भाई पूर्व ये नहीं है, पूर्व ये है। बोला नहीं, मुझे तो यही लगता है पूर्व ये है, सूर्य तो यहां से निकलता है। अब उसको बहुत समझा लिया, पर उसकी भ्रांति दूर नहीं हुई। खूब समझाया, तर्क वितर्क, देखो ये पूर्व दिशा है, ये देखो ये उत्तर दिशा है, यहाँ ध्रुव तारा दिख रहा है, देखो ये ध्रुव तारा दिख रहा है, तो पूर्व तो यही हुआ ना। पूर्व की तरफ मुंह करेंगे तो ध्रुव तारा उत्तर में बाईं तरफ दिखेगा। उसको खूब तर्क वितर्क समझा लिया, तब भी वो नहीं माना। बोला नहीं, मुझे तो यही लगता है कि पूर्व दिशा ये है। रात भर उसको भ्रांति बनी रही, हटी नहीं। चलो सो गए रात को। अब सुबह जब दिन निकला तब सूर्योदय हुआ। वो इसको कह रहा था पूर्व दिशा, तो सुबह जब उठा तो देखा सूर्य तो इधर से निकला। अब तो उसकी भ्रांति दूर हो जाएगी, है जी, अब तो नहीं रहेगी ना, अब तो साक्षात सूर्य दर्शन हो गया। तो जिसको रात्रि को दिशा के संबंध में भ्रांति हो जाए कि पूर्व दिशा ये है, जबकि वास्तव में ये है, और उसको भ्रांति हो गई पूर्व दिशा ये है, तो उसकी भ्रांति तर्क वितर्क से भी नहीं छूटती जब तक वो स्वयं साक्षात सूर्य का दर्शन न कर ले। अपरोक्षाद, अपरोक्ष मतलब प्रत्यक्ष, परोक्ष दूर की चीज, और अपरोक्ष सामने, हमारे सामने। जब सुबह सामने सूर्योदय देखेगा, अच्छा सूर्य तो यहाँ से उठ रहा है, फिर उसकी भ्रांति दूर हो गई। फिर वो कहेगा ओहो, मैं तो यही समझ रहा था कि सूर्य इधर से निकलता है, पूर्व दिशा ये है, अब तो मैं देख रहा हूँ साक्षात सूर्य तो इधर से निकल रहा है, तो पूर्व दिशा तो ये है। अब आके उसकी भ्रांति दूर होगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ, पिछले सूत्र में कहा शाब्दिक ज्ञान से बेड़ा पार नहीं होगा, उससे अविद्या नहीं हटेगी, और युक्ति तो अनुमान से भी नहीं हटेगी। तो कैसे हटेगी, साक्षात दर्शन से होगी। प्रत्यक्ष करना पड़ेगा। जो ये बातें बताई जा रही हैं 100% आनंद ईश्वर ही दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। इसका प्रत्यक्ष करना पड़ेगा, तब जाके अविद्या हटेगी। संसार की वस्तुओं का प्रत्यक्ष परीक्षण करना पड़ेगा। मिठाई खाकर देखो, क्या 100% सुख मिला? एक बार खाओ, 2 बार खाओ, 50 बार खाओ, हर बार परीक्षण करो, रिजल्ट निकालो, क्या 100% सुख मिला?
क्या पूरी तृप्ति हो गई? नहीं हुई। ये प्रयोग करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट, तब तत्व ज्ञान हो। तब जो तत्व ज्ञान होगा वो इस अविद्या का नाश करेगा। इसलिए संसार का प्रयोग करो, संसार की वस्तुओं को भोगो। भोगो किसके लिए बनाई? दीवारों के लिए थोड़ी बनाई। भगवान ने किसके लिए बनाया संसार? जीवात्मा के लिए। तो संसार की चीजों को भोगो, पर आंख पे पट्टी बांध के नहीं भोगना। कुछ लोग ऐसा बताते हैं, आंख पे पट्टी बांध के अंधाधुंध भोगे जाओ, भोगे जाओ, भोगे जाओ। ये पद्धति गलत। ऋषि लोग ये कहते हैं संसार को भोगो, इसका परीक्षण करो, एक्सपेरिमेंट करो और रिजल्ट निकालो, परिणाम निकालो। जिस इच्छा से आपने संसार की वस्तु का सुख भोगा था, क्या वो इच्छा पूरी हुई? ये रिजल्ट निकालो। रसगुल्ले खाओ, गुलाब जामुन खाओ, मिठाइयाँ खाओ, कड़ी खिचड़ी खाओ, सब कुछ खाओ, फिर देखो क्या तृप्ति हुई, क्या रिजल्ट आएगा। हुई? नहीं हुई। एक बार एक्सपेरिमेंट कर लो, 5-7 दिन बाद दूसरी बार करो, 5 दिन बाद तीसरी बार करो, 50 बार करो, हर बार रिजल्ट निकालो। इस पद्धति से संसार को भोगो, तो कुछ दिनों में आपका रिजल्ट आ जाएगा कि ये शास्त्र में जो लिखा है वो बिल्कुल ठीक है। दुखम एवं सर्वम विवेकिना, वो समझ में आ जाएगा कि हर वस्तु के पीछे 4-4 दुख छिपे हैं। कोई भी 100% सुख नहीं दे पा रही, ना कोई जड़ वस्तु दे पा रही, ना कोई जीवात्मा सुख दे पा रहा 100%। हर एक की बुद्धि अलग है, हर एक के विचार अलग हैं। दूसरा व्यक्ति आपको तभी तो सुख देगा जब आपके उससे विचार मिलते हो। अगर 2 व्यक्तियों के विचारों में टक्कर है तो सुख नहीं मिलेगा, लड़ाई होगी, विरोध होगा, झगड़ा होगा, विघटन होगा, संगठन नहीं होगा। जब विचार मिलते होंगे तब संगठन होगा, प्रेम होगा, शांति होगी, आनंद होगा, सुख मिलेगा। अब 2 व्यक्ति 100% समान विचार वाले धरती पे कहीं मिलते हैं जीतू भाई? नहीं मिलते ना। तो फिर किसके साथ दोस्ती बनाओगे? जिसके साथ बनाओगे वहीं टक्कर। जिसके साथ दोस्ती बनाएंगे वहीं टक्कर होगी। 100% तो नहीं मिलेगा, 80% मिल जाएगा, 50% मिलेगा, 60 मिलेगा, 70 मिलेगा, 80 मिलेगा, 100 तो नहीं मिलेगा। इसलिए वो हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। किसी जीवात्मा के साथ हमेशा के लिए दोस्ती करें, ये नहीं हो सकता। नहीं कर सकते, क्योंकि उसके साथ आपके विचार 100% नहीं मिलेंगे, 100% एक जैसे नहीं होंगे। तो क्या करें फिर? कैसे जिएंगे? अकेले भी तो नहीं जी सकते, सहयोग तो लेना देना पड़ता है। हम सर्वशक्तिमान नहीं है, अकेले नहीं जी सकते, हमें दूसरों का सहयोग लेना पड़ता है। और दूसरा हमको सहयोग तभी तो देगा जब हम उसको कुछ सहयोग देंगे। वो फ्री में थोड़ी देगा, वो तभी सहयोग देगा जब हम उसको सहयोग देंगे। तो जीने के लिए कुछ सहयोग देना भी पड़ेगा, तब सहयोग मिलेगा। तो ये तो करना ही पड़ेगा, सहयोग लेना और देना। तो जब विचार तो मिलते नहीं, फिर कैसे दोस्ती बनेगी? उसका रास्ता ऋषियों ने बताया, बहुत बढ़िया। ऋषियों ने सब समाधान बता रखे। उसको पढ़ने की, चिंतन करने की, खोजने की जरूरत है। हमें नया आविष्कार कुछ नहीं करना, नई खोज कुछ नहीं करनी, सारे समाधान है शास्त्रों में, सब बता रखा है। बस उसको पढ़ना, चिंतन करना, ढूंढना, इतना काम हमारा है। तो ऋषियों ने यह बता रखा है, मान लो 2 व्यक्तियों के विचार 100% एक जैसे नहीं है, कोई बात नहीं। कितने परसेंट मिलते हैं? 70%, 80%। तो ऋषि लोग बताते हैं जितने % विचार मिलते हैं उतना तो लाभ ले लो। ठीक है? क्या बोला? दोहराइए। उतना लाभ ले लो, उतना लाभ दे दो। 80% विचार मिलते हैं तो उतना, जितना सहयोग उससे मिलता है ले लो, जितना आप उसको दे सकते हैं दे दो, दोनों का काम चले। अब 20% विचार नहीं मिलते, उन 20 को साइड में रखो। क्या बोला? साइड में रखो, उस पर लड़ाई झगड़ा मत करो। जहां जहां टकराव है, विरोध है, उसको साइड में रखो, और जहां जहां तालमेल है उसका लाभ उठाओ।
ये जीने का तरीका है। तो आप लोगों से लाभ उठा भी लेंगे और लाभ दे भी देंगे और आपकी यात्रा पूरी हो जाएगी, मोक्ष तक पहुंच जाएंगे। और उन 20 बातों को सामने रख के लड़ते रहेंगे, ना सहयोग मिलेगा ना आप देंगे, तो आपका जीना ही मुश्किल हो जाएगा। मोक्ष तो बहुत दूर की बात है, जी भी नहीं पाएंगे ठीक से, सांसारिक जीवन भी ठीक से नहीं चल पाएगा। आज देखो घर घर में झगड़े, इसीलिए तो झगड़े, जो बातें टकराती हैं उन्हीं को सामने रख के गालियां देते हैं एक दूसरे को। तू ऐसा करता है, तू वैसा करता है, तुमने मेरे लिए ये नहीं किया, मेरे लिए वो नहीं किया। इन्हीं बातों को बार बार रिपीट कर करके जितना प्रेम है वो भी खो देते हैं। तो ऐसी बातों को बीच में मत उठाइए। जहां जहां पर टकराव है या जहां जहां कुछ कमियां रही, असहयोग हुआ, उन चीज़ों को मत उठाइए, उनको साइड में रखिए। उनको उठाएंगे तो जितना बचा खुचा प्रेम है वो भी खत्म हो जाएगा। इसलिए ऐसी बातों को दूर रखें और जहां जहां पर तालमेल बना, अच्छा सहयोग दिया, उन बातों को याद करें कि एक दिन मान लो आप किसी दिन बीमार हो गए थे और रात को 11 बजे डॉक्टर की ज़रूरत पड़ी, तो आपने एक मित्र को फ़ोन किया, भाई मैं घर में हूँ, अकेला हूँ, मेरे पास कोई है नहीं और मेरी तबीयत खराब है, जरा डॉक्टर को लेके आओ। तो वो रात को 11 बजे उठ के गया डॉक्टर के पास, अपनी कार में उसको बिठा के डॉक्टर को आपके पास लाया। डॉक्टर ने आपकी जान बचाई, तो उसने आपकी मदद की। उसको याद करो तो आपका प्रेम बढ़ेगा कि इसने मेरी ऐसे ऐसे आपत्ति काल में मेरी मदद की थी, सहायता की थी, तो ये आदमी ठीक है, इससे दोस्ती रखनी चाहिए। आगे फिर कभी ऐसी समस्या आएगी तो फिर भी ये सहयोग करेगा। और ऐसे ही हम भी उसका सहयोग करेंगे, वो हमारा सहयोग करेगा, हम उसका सहयोग करेंगे। वो जिस तरह का सहयोग कर सकता है वो वैसा करेगा, हम जिस तरह का कर सकते हैं वैसा कर देंगे। सबकी अपनी अपनी योग्यता है, अपना अपना सामर्थ्य है। इस तरह से यदि सोचेंगे तो आपस में प्रेम बना रहेगा, संगठन बना रहेगा, एक दूसरे से सहयोग भी मिलेगा और मिलजुल करके यात्रा पूरी कर लेंगे। ये वेदों में बताई है सारी बातें और ऋषियों ने समझाई। तो ऐसे चलना चाहिए। तो इस प्रकार से प्रत्यक्ष एक्सपेरिमेंट करते जाइए, परीक्षण करते जाइए, तो पता चल जाएगा। कोई भी व्यक्ति आपको 100% सुख नहीं देगा, उससे 100% सुख की आशा न रखें। पर लोग यही गलती करते हैं, वो 100% सुख की उम्मीद रखते हैं और जब वो 100% नहीं दे पाता फिर वो कमियां निकालते हैं, तुमने ये नहीं किया, तुमने मैं वो नहीं किया, तुमने ये नहीं किया। बस ये सारी गड़बड़ करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। सच्चाई है वो नहीं करेगा 100%, जितना करेगा उतना लाभ ले लो, बाकी किसी और दूसरे की सहायता लो, तीसरे की लो, चौथे की लो। अगर कोई भी नहीं करता तो फिर जितना है उतने में ही काम चलाओ। कितने सारे लोग धरती पर ऐसे हैं जिनको 2 टाइम खाना भी नहीं मिलता ठीक ढंग से, फिर भी तो वो जी रहे हैं ना। तो आपको तो उनसे 10 गुनी सुविधा है, आपके पास उनसे 10 गुनी ज़्यादा सुविधाएं हैं। जब वो आपसे 1/10 सुविधाओं में भी जी रहे हैं तो आपको 2-4 सुविधा नहीं मिली, तो क्या आप नहीं जी सकते? जी सकते हैं। बस ऐसे सोचो, समाधान निकल आएगा और प्रेम से रहो। ऐसे मन में शांति रहेगी, योगाभ्यास भी हो जाएगा, पढ़ाई भी हो जाएगी, सेवा भी हो जाएगी, सब हो जाएगा और धीरे धीरे हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। ऐसा करना चाहिए। तो इस प्रकार से युक्ति से भी पूरा काम नहीं चलेगा, शाब्दिक ज्ञान से भी नहीं चलेगा। प्रत्यक्ष प्रयोग कर करके, एक्सपेरिमेंट कर करके रिजल्ट निकालना होगा, तब तत्व ज्ञान होगा और तब सारी भ्रांति हट जाएगी। फिर आप 100% किसी के पीछे नहीं भागेंगे, सिर्फ ईश्वर के पीछे भागेंगे, क्योंकि ईश्वर ही आपके 100% दुख छुड़ा सकता है। तब आप ईश्वर से उम्मीद रखेंगे, वो छुड़ा देगा। बाकियों से यथा योग्य सहयोग लेंगे और देंगे। ये जीने का ढंग है। ठीक है।